अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में हूं अदनान। और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मौजूद 10 इंटरनेशनल और लोकल फिनिशर्स के हवाले से बात करेंगे जो कि अपना एक अहम रोल इस पाकिस्तान सुपर लीग की जो अपनी अपनी टीम्स हैं उनके लिए अदा करते हुए नजर आएंगे। तो फिनिशर्स को डिस्कस करना मैं समझता हूं कि किसी भी टूर्नामेंट से पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, T20 हो या फिर ओडीआई क्रिकेट हो, क्योंकि अभी T20 लीग है तो T20 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टीमों को 13 से 14 रन की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए होती है, 15 रन की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए होती है, जहां किसी एक ओवर में 15 से 20 रन के दरमियान एक ओवर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फिनिशर्स ही काम आते हैं वहां पर मैच को फिनिश करके देने के लिए। तो इनका रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, जो सिलेक्ट हुए हुए हैं हर टीम के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा मुकाबला था, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे हर टीम के पास जो फिनिशर का रोल अदा कर सकते थे, लेकिन हमने तो 10 ही निकाले हैं क्योंकि ज़्यादा जो है फिर लंबी वीडियो हो जाती है। और टॉप 10 जो कि 11 में भी सिलेक्ट हो सकते हैं और अपना इंतहाई अहम रोल जो है टीमों के लिए अदा करते हुए नजर आएंगे, वो बताएंगे। आपके ख्याल से कौन से टॉप 10 हो सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप लोग भी आप मुझसे इख्तलाफ राय जो है वो रख सकते हो, आपके हिसाब से कोई और 10 हो सकते हैं जो मैंने रखे हैं, मैंने शायद कुछ और सोचकर वो 10 रखे हूं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने जो रखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉप 10 में आते हैं। सबसे पहले जो है हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे कि 10वें नंबर पर अगर किसी खिलाड़ी की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, वो है बनुका रजपक्सा, जो कि पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से उन्होंने मैचेस को फिनिश किया है माजी में श्रीलंका के लिए और दूसरी लीग्स के अंदर खेलते हुए जिस तरह से उन्होंने T10 में परफॉर्मेंसेस दी हैं, और एशियन प्लेयर हैं तो एशिया के अंदर खेलेंगे। और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मैचेस निकाले हैं, यूएई के अंदर एशिया कप के अंदर मैच निकाला था, इसी तरह से उन्होंने मैच जितवाया था पाकिस्तान के अंदर जब वो सीरीज़ हुई थी। और उस सीरीज़ के अंदर भी उन्होंने 2019 के अंदर काफ़ी अच्छी बारियां खेली थी। तो बनुका रजपक्सा का रोल जो है वो काफ़ी अहम रहेगा पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए, और वो 10वें नंबर पर मैंने रखे हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर मैंने शोएब मलिक को रखा है। शोएब मलिक को इसलिए इस नंबर पर रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा स्टार्ट से स्लो खेलते हैं। बाकी प्लेयर्स की अगर देखें तो वो आते ही मारना शुरू करते हैं, लेकिन शोएब मलिक भी कहीं ना कहीं आप कहें तो मैच फिनिश करके जाते हैं। हर मैच ना भी फिनिश करें लेकिन पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं और एंड में जाकर मैच निकालते हैं। तो शोएब मलिक जो है एक और अहम प्लेयर होगा, जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी के लिए परफॉर्मेंसेस रही है, मुल्तान सुल्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, और स्टार्ट में जब कराची किंग्स में खेलते थे उनके लिए परफॉर्मेंसेस रही हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से मैच को ख़त्म करना है, एंड तक लेकर जाते हैं और मैच को ख़त्म करना वो जानते हैं, तो वो 9वें नंबर पर हैं। उसके अलावा खुशदिल शाह को भी मैंने रखा है और उनको मैं 8वें नंबर पर रखा है। खुशदिल शाह को बहुत से लोग शायद इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ करेंगे खुशदिल शाह को आपने क्यों रखा है फिनिशर्स के अंदर, तो आपको यहां पर बताते चलें। अगर हम ओवरऑल T20 इंटरनेशनल्स की बात करें या दूसरी तरह से देखें तो शायद हम वहां पर इन्हें ना रखें, लेकिन अगर PSL में मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हुए उनकी परफॉर्मेंसेस को देखा जाए और जिस तरह से वो मैचेस को फिनिश करते रहे हैं पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए और PSL के अंदर खासकर, क्योंकि हम PSL को डिस्कस कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमने स्क्वाड्स में मौजूद प्लेयर्स को देखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनकी वीकनेस को देखते हुए और टीम के अंदर उनका रोल क्या है उसको देखते हुए हमने ये 10 खिलाड़ी चुने हैं। तो खुशदिल शाह एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि लोकल फिनिशर हमारे यहाँ पर बहुत कम हैं और उनमें से जो हैं उनका जिस टीम में भी वो हैं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7वें नंबर पर मैंने आसिफ अली को रखा है। आसिफ अली जो है वो भी आपको पता है कि किस तरह के फिनिशर हैं, कभी भी मैच का पांसा पलट सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 2021 का जो टूर्नामेंट हुआ था PSL के अंदर उन्होंने बहुत से मैचेस जो है फिनिश किए हैं। लाहौर कलंदर के अगेंस्ट एक मैच याद आता है जब 20 पर जो है
उनके 4 से 5 मेरे ख्याल 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने मैच लंबा लेकर गए थे। उसी तरह जो फाइनल उनका हुआ था कराची के अंदर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, उसमें जिस तरह से उन्होंने एंड में 3 छक्के लगाए थे, और भी बहुत से मैचेस ऐसे याद आते हैं जो आसिफ अली ने अपने दम पर, जब मैच हाथ से निकल चुका होता है तो आसिफ अली आकर मैच को बनाते हैं और मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की झोली में रखते हैं। तो आसिफ अली को यहां पर रखा है। उसके बाद रोवमन पावल का नाम मैंने 6 नंबर पर रखा है, क्योंकि रोवमन पावल जो है वो भी अपनी पावर हिटिंग और मैच फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से वो खेलते हैं मेरे ख्याल में उनका यहाँ पर होना इंतहाई ज़रूरी था। और एक मैच आईपीएल का मुझे अभी याद आया है जिस तरह से वो 6 छक्के चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को, और उनने पहली 3 गेंदों पर छक्के लगाए थे, और एक वो नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई और सारा सीन हुआ और उसके बाद वो मैच हारे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 20 रन भी चाहिए हूँ तो रोवमन पावल के पास वो सलाहियत है कि आखिरी ओवर में बना सकते हैं। अगर 2 ओवर में 30-35 रन भी चाहिए हूँ, रोवमन पावल हूँ, तो टीम को भरोसा होगा कि रोवमन पावल जो है वो मैच निकाल कर दे सकते हैं। उसके बाद शेफॉन रेदरफोर्ड की बात करें तो वो भी जो है मैंने 5वें नंबर पर रखे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़्यादातर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, ओवरऑल ज़्यादा लीग्स के अंदर ही नजर आते हैं, और लीग्स के अंदर उनका रोल यही होता है कि मैच को उन्होंने फिनिश करना होता है। और पेशावर ज़ल्मी के लिए उन्होंने पिछले 2 सीजन से ये काम बखूबी सरअंजाम भी दिया, और इस साल भी उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फुली अवेलेबल होंगे, और जो प्लेयर्स फुली इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं उनका रोल और भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण, वो इंडियन कहते हैं ना, महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास होता है। तो ये भी यहाँ पर होंगे। उसके बाद नंबर 4 पर मैंने रखे हैं कोयटा ग्लैडिएटर के उमर अकमल। उमर अकमल जो है उनका जिस तरह से ये डोमेस्टिक सीजन गया है, उन्होंने मैचेस खेले हैं, नंबर 7 पर आ रहे थे, नंबर 6 पर आ रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा लेट भेजा जा रहा था वनडे कप में, और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उनके शुरू से रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिकॉर्ड रहा है। पिछले साल भी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उनके बल्ले से रन आए थे, उससे पिछले साल भी उनके बल्ले से रन ज़रूर आए थे। तो उमर अकमल भी एक ऐसा प्लेयर है कि अगर बाकी दूसरे हैंड से विकेट्स गिर रही हैं तो उसे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो चलता है तो वो अकेले अपने दम पर मैच को फिनिश करके दे सकता है कोयटा ग्लैडिएटर को। तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी उमर अकमल का परफॉर्म करना मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक इंतहाई अहम प्लेयर जो है उमर अकमल भी साबित हो सकता है। अगर उमर अकमल चलता है और बाकी प्लेयर्स भी इनके चलते हैं, उमर अकमल का साथ देते हैं, और उमर अकमल दूसरों का साथ देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कोयटा ग्लैडिएटर को भी फ़ायदा होगा। टिम डेविड जो है 3रे नंबर पर मैंने रखे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी छाप बिठाई थी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, जिस तरह से वो दुबई लीग के अंदर आए थे और वहां पर लाहौर कलंदर के लिए मैचेस खेले, उन्होंने फिर वहां से प्लेटिनियम कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान के अंदर जो है वाइल्ड कार्ड हुए थे, और उसके बाद जो है पीछे नहीं मुड़ के देखा, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है खेल गए, और सिंगापुर से थे, और उसके बाद जब सिंगापुर से लिया गया था इन्हें तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कहां कहां से उठा के लेके आते हैं लाहौर कलंदर के प्लेयर्स, और जब वो खेला तो उसके बाद अब उसको दुनिया जानना शुरू हो गई है, और आगे भी जो है ये और ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देगा। आल दो ये आखिरी 4 मैचेस के लिए आएगा, मुल्तान सुल्तान अगर प्ले ऑफ्स और एलिमिनेटर के लिए आती है, फाइनल्स खेलने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर भी इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वो प्लेयर है जो कि आपको आराम सुकून से अगर आखिरी 5 ओवर में 70 भी चाहिए हो, 60 भी चाहिए हो, तो शायद ये वहां पर अगर खड़ा हो तो मैच आपको निकाल के दे सकता है अपने दम पर। तो ये यहां पर मौजूद होगा। दूसरे नंबर पर मैंने डेविड मिलर को रखा है। डेविड मिलर भी जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, जिस तरह से आप लोगों ने उन्हें देखा है, जो भी मैचेस वो खेलेंगे अपना एक अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो अवेलेबल होंगे, लेकिन जब जब वो अवेलेबल होंगे, जब जब वो खेलेंगे तो चाहेगी इनकी टीम मुल्तान सुल्तान के, इनको लिया है जितने मैचेस के लिए ये अवेलेबल है। टिम डेविड के आने से पहले जो है ये अपनी जो पूरी ड्यूटी है वो सरअंजाम दें और फिनिशर का रोल अच्छे तरीके से निभाएं। और सबसे ऊपर मैंने रखा है इस लीग के अंदर जो इस वक्त और माजी में जिस तरह से मैचेस डेविड विजे ने फिनिश किए हैं, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है जिसने डेविड विजे की तरह मैचेस को फिनिश किया हो। तो टॉप पर मैंने डेविड विजे को रखा है। नंबर 1 फिनिशर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डेविड विजे होंगे। लाहौर कलंदर के लिए उन्होंने जिस तरह से मैचेस को फिनिश किया है, वो छक्का शारजा के अंदर आपको याद होगा
कदाफी स्टेडियम के अंदर आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए और लास्ट मोमेंट्स पर जब मैच पूरे तरीके से बाहर निकल चुका होता था हाथ से लाहौर कलंदर के, तब आकर वो मैच फिनिश करते थे। तो अभी तक जिस तरह से डेविड विजे ने मैचेस को पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फिनिश किया है, इससे के अलावा और कोई भी ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है जिसने इतने जबरदस्त तरीके से मैचेस को फिनिश किया हो, जहां से नामुमकिन को मुमकिन बनाया है डेविड विजे ने और एंड पर छक्के लगाकर जो है वो मैचेस जितवाते रहे हैं। तो इस साल भी उनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर के पास और फिलहाल उस तरह से आप कहें कि दबंग खेलने वाला, लास्ट मोमेंट्स पे आकर, क्रंच मोमेंट्स पे आकर परफॉर्म करने वाला प्लेयर मौजूद नहीं है। तो डेविड विजे जो है इस साल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हुए नजर आएंगे। आपके ख्याल में कौन से 10 खिलाड़ी जो हैं वो हो सकते हैं, फिनिशर्स का रोल अदा कर सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।